प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नागमती वियोग वर्णन का 11वां पद की व्याख्या करेंगे। पहले हम उसका मुखर वाचन करते हैं। देखें कि लाग्यो माघ पर अब पाला, बिरहा काल भयउ जड़ काला। पहल पहल तन रूई झांपे, हरि हरि अधिको ही कांपे। और आई सूर होई टपुरे ना, और तुही बिन जाड़न छूटे माँ। एहि माह उपजय रस मूलू, तू सुभौर मोर जोबन फूलू। नैन चुअहि जस महवट नीरू, तुहि बिनु अंग लाग सर चीरू। और टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। केहिक सिंगार को पहिरू पटोरा, जीवन हार रही हुई डोरा। दोहा कि तुम बिनु कांपय धनिया, तन तिन उर भाडोल। तेहि पर बिरह जराई के, चहे उड़ावा झोल। अब हम प्रसंग पर चलते हैं, संदर्भ पर। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नागमती वियोग वर्णन नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी। प्रसंग देखें। माघ के महीने में नागमती के विरह का मार्मिक चित्रण कवि जायसी जी ने किया है। व्याख्या देखते हैं। लाग्यो माघ परै अब पाला। नागमती कहती है कि लाग्यो माघ, आय प्रियतम, अब तो माघ का महीना लग गया है। और परै अब पाला, इस माघ के महीने में पाला पड़ रहा है। पाला क्या होता है? घासों पर जो शीत रहती है वो ठंड की अधिकता के कारण जम जाती है, सफेद सफेद जैसा दिखने लगता है। तो लाग्यो माघ परै अब पाला। नागमती कहती है कि ऐ प्रियतम, अब तो माघ का महीना लग गया है और अब पाला भी पड़ने लगा है। और बिरहा काल भयउ जड़ काला, ये है जाड़े का मौसम। जड़ काला माने जड़ माने जाड़ा, काला माने समय। ये शीत ऋतु जो है, जाड़े का मौसम, मेरे लिए, मुझ गृहिणी के लिए ये काल बनकर के आया है। काल लग रहा है, मेरी मृत्यु के समान लग रहा है, मेरा काल बनकर के आया है। पहल पहल तन रूई झांपे, मैं अपने शरीर पर परत दर परत, पहल पहल मानी परत दर परत, जैसे जैसे परत दर परत, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा कपड़ा पहनती हूँ, रुई से अपने शरीर को ढांकती हूँ। तन माने शरीर, झांपे माने ढकना। जैसे जैसे परत दर परत, एक के बाद दूसरा, मैं रुई से बने वस्त्रों को अपने शरीर पर ढकती हूँ, वैसे वैसे हाहारी हाहारी, हाहारी हाहारी माने लहर लहर करके, लहर लहर करके मेरा हृदय ही माने हृदय अत्यधिक कंपित होता है, कांपे। अत्यधिक, अधिको कांपे, अत्यधिक, मेरे हृदय में अत्यधिक कंपन होता है, कांपता है। ऐसे में अपने प्रियतम को याद करती हुई कहती है वह नायिका नागमती कि आय सूर होई तप रे नाहा। आय नाथ, नाहा माने नाथ, आय स्वामी। ऐसे में मेरी ठंड तभी दूर होगी
जब आप सूर बनकर, सूर माने सूर्य बन करके तपेंगे, तो ऐसे में आप आ जाओ और सूरज बन करके मेरे पास तपो, तभी मेरी ठंडक दूर होगी। और त्वहि बिनु जाड़ न छूटे माहा, आपके बिना, त्वहि बिन, त्वहि माने आपके बिना जाड़ न छूटे माहा, इस माघ महीने का ये कड़ाके की ठंड मुझसे नहीं छूटेगी आपके बिना। जब तक आप नहीं आएंगे तब तक इस माघ महीने की ठंड मुझसे दूर नहीं होगी। और ये ही माह उपजय रस मूलू, अय प्रियतम देखो, इसी महीने में, ये ही माह, इसी महीने में वनस्पतियों में मुख्य रस, मूल रस अथवा मुख्य रस उपजता है, उत्पन्न होता है, उसके अंदर सृजना होता है, मूल रस का या मुख्य रस का सृजन होता है। और वही मूल रस या मुख्य रस बसंत ऋतु आने पर पुष्पित होता है, उस वनस्पति में फूल आते हैं। तो नागमती कहती है कि अय प्रियतम, मेरे यौवन माने यौवन, मेरे इस यौवन रूपी फूल के आप ही भावर हो। जिस प्रकार से कलियों पर भौरे मड़राते हैं, उसी प्रकार से आय प्रियतम, इस मेरे यौवन रूपी फूल के तो तू सो, आप ही तो भावर हैं। और इसलिए आप शीघ्र मेरे पास आइए और मेरे यौवन रूपी फूल के रस का पान कीजिए। नयन चुवई जस महवट नीरू, नागमती कहती है कि मेरे नेत्र नयन चुए, मेरे नेत्र उसी प्रकार से झरते हैं जिस प्रकार से महवट माने माघ के महीने में जो बादलों से झरती है, बादलों से जो वर्षा होती है, उसे महावट कहा जाता है। तो कहती है कि मेरे नेत्र उसी प्रकार से झर रहे हैं, झर रहे हैं जिस प्रकार से माघ के महीने में बादलों से झरती है, बादलों से पानी झरते हैं झड़ी के रूप में। और त्वहि बिनु अंग लाग सर चीरू, अय प्रियतम, आपके बिना, त्वहि बिनु, आपके बिना, ये चीरू माने चीर, वस्त्र, जो शीतल वस्त्र हैं मेरे अंग पर, मेरे शरीर पर सर की भांत, सर माने तीर की भांत लग रहे हैं। अय प्रियतम, ये शीतल वस्त्र मेरे शरीर पर तीर की भांत चुभ रहे हैं, और जिससे मेरे आंखों से उसी प्रकार से टप टप करके आंखों से बूंद, आंखों के आंसू बूंद बनकर टपक रहे हैं, जैसे वर्षा ऋतु में या माघ के महीने में बादलों से ओला वृष्टि होती है, उसी प्रकार से मेरे नेत्र झर रहे हैं। और बिरह पवन होई मारे झोला, उस पर भी ये मेरा बिरह रूपी हवाएं मुझे झकझोर रही है। मारे झोला, झोला माने झोल मारना, झकझोरना।
ये विरह रूपी हवाएं मेरे शरीर को झकझोर रही हैं। और के ही का सिंगार को पहिरु पटोरा, अय प्रियतम आपके बिना किस प्रकार का कहीं का श्रृंगार, किस प्रकार का श्रृंगार और किस प्रकार का ये रेशमी वस्त्र। तात्पर्य यह है कि अप्रियतम, मैं आपके अनुपस्थित में किस प्रकार से श्रृंगार करूं और किस प्रकार से रेशमी वस्त्र को धारण करूं, पहिरूं, रेशमी वस्त्र को धारण करूं। गीव निहार रही हुई डोरा, मेरे गले में, गीव माने गले, हार भी नहीं है, क्योंकि मेरी शरीर तो डोरा की भांत, धागा की भांत कमजोर हो गई, पतली हो गई है, संकुचित हो गई है। ऐसे में मैं अपने गले में हार भी नहीं धारण कर सकती हूं। दोहे का अर्थ देखिए। नागमती कहती है कि अप्रियतम, तुम बिन, आपके बिना, कापय धन हिया, आपके बिना इस धन माने युवती, इस युवती नागमती का हृदय माने हृदय कांप रहा है। और ये मेरा तन माने शरीर, तिनौर माने तिनके, तिनका बनकर, तिनका भा माने हो गया है तिनके की भांति, तिनका बनकर इधर उधर डोल रहा है। और उस पर भी, तेह पर माने उस पर भी, तेह पर, उस पर भी ये विरह, हमारी जो विरह है, विरहाग्नि है, वो मेरे शरीर को जला रहा है। और जला करके वो है झोल, राख कर देना चाह रहा है। और उस राख को चहे उड़ावा, उस राख को जला करके उस राख को उड़ाना चाह रहा, उड़ा रहा है। इस प्रकार से चौपाई और दोहे की व्याख्या पूर्ण हुई। चलते हैं काव्य सौंदर्य पर। तो हम देखते हैं इसमें रस तो वही वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार रस है। विप्रलंब श्रृंगार और छंद चौपाई और दोहा है। चौपाई दोहा। भाषा अवधि का प्रयोग हुआ है। अवधि और शैली गेय प्रबंधात्मक शैली, गेय प्रबंधात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। और अलंकार, इसमें बहुत से अलंकार मिल रहे हैं। नयन चुवही जस महावट नीरू, और टप टप बूंद परहि जस ओला में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार है। और तो सो भौर मोर जोबन फूलू, और विरह पवन हुई मारे झोला में रूपक अलंकार है। इसमें तू सो भंवर मोर जोबन फूलू, इसमें भी रूपक अलंकार है। और विरह पवन हुई मारे झोला, इसमें भी रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार है। संपूर्ण में देखा जाए तो अतिशयोग की अलंकार है। बात बहुत बढ़ा चढ़ा करके कही गई है। अति संयोग की
अलंकार। इस प्रकार आज की व्याख्या समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।